इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजाल भट्ट, आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। इस वक्त मैं बाजवा कॉलोनी बदामबाग में खड़ा हूं, जहां पे कल के इंसिडेंट में 2 जवान जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब हमारे साथ इस वक्त उनके ज़ेडो साहब, अहमद साहब जो इंचार्ज हैं उस टीम के, जिसके 2 जवान जो है कल इनके ही डंपर के नीचे आके मर गए। इनसे पूछते हैं कि जो बच्चे डंपर के नीचे आए हैं उनमें उसकी गलती है या उनके ड्राइवर की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जी। अहमद साहब, कल का एक्सीडेंट जो हुआ है, जिस घर में एक ही घर के 2 अफराद जो अपनी जान की बाजी हार गए एक डंपर के नीचे आके, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? सर बेसिकली जो हम लोगों ने तहकीकात की है ना, उसके अंदर तो हमें यही पता चला कि एक साइड पे डंपर था और एक साइड पे गाड़ी थी। इन लोगों ने सेंटर में से बाइक निकालने की कोशिश की है और गाड़ी के साथ इनकी टक्कर हुई है, जिससे ये स्लिप आउट हो गया, नीचे गिर गए हैं और इनके ऊपर से डंपर गुजर गया है। लिहाजा जो भी महकमाना कार्रवाई थी उसके अंदर ये करवाया गया, जो मुतलका ड्राइवर था उसको हमने फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उसको नौकरी से फारिग करवा दिया और इनके लिए जो कुछ हो सका वो हम लोगों ने अभी तक किया है इनके लिए। लेकिन आपने उससे ड्राइवर को तो फारिग कर दिया, लेकिन उससे इसकी फैमिली के जो 2 मेंबर आपके उस डंपर के नीचे आके मर गए, जिसके ड्राइवर को आपने फारिग कर दिया, इससे वो वापस आ जाएंगे? सर बात यह है कि वापस जो मर जाता है ना वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो ये है कि अगर गलती उसकी हो तो हम उसको कोई ज़्यादा क्रिटिकल सज़ा दे सकते हैं। अब उसकी गलती नहीं है ड्राइवर की। तो आपका डिपार्टमेंट यहाँ काम, इस डिपार्टमेंट के इन जो 2 जवान जो मर चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, उनके लिए क्या किया है या क्या करेंगे? सर अभी तक तो जो है इनकी तदफीन से लेके इनके घर के जो भी मामलात हैं वो तो फ़िलहाल ये हमारे डिपार्टमेंट ने ही देखे हैं। आगे जो भी प्रोसीजर है वो इसके बाद यहाँ से फ्री हो के इनके वालिद साहब को बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के सारी बात करेंगे, जो भी इनके बकाया जा जो भी चेक बनेंगे वो उनको देंगे और साथ इनके 2 बच्चे जो है ना, उनके 2 बेटों की जगह पे इनके 2 बच्चों को हम लोग हायर करेंगे, उसी टाइम उसी दिन ही हायर करेंगे जिस दिन ये हमारे पास हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, जो दानियल की बेवा है, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? उसके लिए ये है कि हमारे महकमे की एक पॉलिसी होती है जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक बना होता है। अब उसके हिसाब से उनकी एक पेंशन पॉसिबल है कि पेंशन उनकी लग सकती है। 5 साल से ज़्यादा की सर्विस के ऊपर जो होता है ना, हम लोग उनकी एक पेंशन, उनकी फिर एक आगे से एक ग्रेविटी थोड़ी सी हमारी इंश्योर्ड हुई होती है, जिसके अंदर ना मिनिमम भी हम लोग 25 सैलरियाँ उनको देते हैं। अब वो आगे देखेंगे, महकमाना सारी कार्रवाई होगी उसके अंदर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अच्छा अहमद साहब, अभी 2 मैयत आपके सामने यहाँ से गई हैं, उनकी फैमिली का ज़ाहिर बात है, उनके घर के 2 कमाने वाले ऐसे फ़र्द चले गए, जो एक शादीशुदा था, एक कुंवारा था। वाकई उन्हें वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन बकौल आपके कि इनका ज़ाला ज़रूर होगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल की वजह से आप लोगों ने ये पैगाम दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये सच होगा। इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह धोखा या दूसरे डिपार्टमेंट की तरह धोखा तब होना कि जब हमारा महकमा या हम में से कोई सीनियर्स यहाँ पे मौजूद ना हो। ठीक है, अपने महकमे की नुमाइंदगी की खातर ही मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और इंसानियत की खातर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। लेकिन अहमद साहब, ये भी सुनने में आया कि आपके ड्राइवर की कोताही की वजह से ये सीन हुआ है। ये बात गलत है कि ड्राइवर की कोताही की वजह से, ना तो आप वहाँ पे मौजूद थे ना मैं था। ठीक है, वो CCTV एक फुटेज निकलवाई है हम लोगों ने, ठीक है, वो उसके अंदर हमें सारी ब्रीफिंग मिल जाएगी, पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और थी, जो एक बंदा तो जो डंपर के टायर के नीचे आके मर गया मौके पे, दूसरा बंदा जो जिंदा था उसकी टांग पे पट्टी है। सुनने में ये आया है कि वो बंदा ठीक था, उसके बाद जब हॉस्पिटल गया है, हॉस्पिटलाइज हुआ है, उसे मेडिकल जो है वो इमदाद नहीं मिली, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसमें क्या सच्चाई? ये सच्चाई नहीं है कि मेडिकल इमदाद नहीं मिली, क्योंकि आप भी बेहतर समझते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि लोग जाते ही हैं, इमदाद मिलती है तो लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं। अब रेस्क्यू 112 के ज़रिए मैंने उसको आगे सर्विसेज हॉस्पिटल भेजा है, मेरे 2 मुलाजम उसके साथ थे, मौजूद थे। ठीक है, मैं वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई थी उसको कंप्लीट करवा रहा था। उसके बाद ये हुआ कि मैं जब सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए गया हूँ, वहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरी जाके सारी बातचीत हुई है उनके डॉक्टरों के साथ। डॉक्टरों के मुताबिक कि जो उनके पेट को प्रेस होने की वजह से ना, वो पेट के अंदर हमारे एक पित्ता होता है, वो ब्लास्ट हो गया था, जिससे उसके सारे जिस्म के अंदर जहर फैल गया हुआ था।
और उसको मेंटेन करने के उन्होंने जितना भी करना था, इंजेक्शन वगैरह जो भी ऑक्सीजन वगैरह वो कर सकते थे, उन्हें डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से प्रॉपर कोशिश की है, लेकिन वो आगे अल्लाह की रज़ा थी। नाज़रीन, आपने ज़ैडो साहब की बात सुनी, जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनके डिपार्टमेंट की रहनुमाई करते हुए इनकी कफालत करने के लिए, और इन्हें एक छोटी सी बात ये है कि अभी तक जो भी अपना इनके अखराजात जितने भी हुए हैं हॉस्पिटलाइज या अपना कोई तदफीन के लिए जितना भी कुछ है, ये डिपार्टमेंट ने ही इनको मुहैया किया है सब कुछ, ठीक है। ये आगे भी इंशाल्लाह ताला जो इनके बकाया जात जो चेक बनेंगे वो भी 1-2 दिनों तक हम इन तक पहुंचा देंगे। आगे इंशाल्लाह ताला इनके 2 बच्चों को हम मुलाजमत दे रहे हैं, इनके बेटों की जगह पे ही उनको 2 बंदों को रख रहे हैं, ठीक है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डैनियल के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा से अच्छा प्रेफर किया जा सके, और हमारे महकमे की यही काविशें हैं कि किसी के साथ भी बुरा ना हो, क्योंकि हमारे CEO साहब जो है ना, बाबर साहब दीन साहब, वो ग्रेट पर्सन है, औरंगज़ेब साहब वो ग्रेट पर्सन है, जिनके ऑर्डर्स के ऊपर हम लोगों ने दिन रात थाने कचहरियों के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर गुजार के उनकी मैयत को उनके हवाले किया है। और अब आपके सामने ही है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये तो अल्लाह की रज़ा में था, जी बेशक, ठीक है। बाकी हम तो इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इनको सब्र दे। बाकी जो भी हम लोगों से होगा इंशाल्लाह ताला मैं आगे कोशिश करूँगा कि महकमे की तरफ से इनको जो जो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें मैं करवाऊँ। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है कि इस डिपार्टमेंट में अहमद जैसे, जहांगीर साहब जैसे लोग जो कि अपने वर्कर का इतना ख्याल रखते हैं, उनका बैकअप कर रहे हैं। अगर ये बात हकीकत है कि ये लोग उन लोगों के लिए, उनकी तदफीन के लिए, उनकी जो भी मैयत का वो ख़र्चा था, या उनके घर के जो अखराजात, या उन पर नौकरियों का इन्होंने दिया है, अगर ये बात हकीकत हो गई तो वाकई अभी भी अल्लाह के बंदे ज़िंदा हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरे साथी कैमरामैन राना सलीम के साथ अफजाल भट्ट, 22 न्यूज़ लाहौर।